नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2025 का एग्जाम कब होगा? क्या एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम पोस्टपोन होगा? जैसे कि आप लोगों ने अभी सीजीएल का एक नोटिस देखा था, नोटिस आया था, उसमें सीजीएल का जो एग्जाम था वो पोस्टपोन कर दिया गया था। ठीक है, अब स्टूडेंट के यहाँ पर डाउट बनी हुई कि आखिर हमारा एसएससी एमटीएस का एग्जाम कब तक होगा, क्या कुछ अपडेट है एग्जाम डेट को लेकर के, कब तक हमारा एग्जाम डेट मतलब कि कब तक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और क्या चीज़ें रहने वाली हैं। इन सारी चीज़ों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, आपको जो भी चीज़ें सारी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी इसके फॉर्म वगैरह फिल हो चुके हैं और जो आपका एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही थी, जो आपकी एग्जाम डेट थी, वो यहाँ पर 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक आप लोगों की एग्जाम डेट यहाँ पर रहने वाली थी। ठीक है, एसएससी एमटीएस की। लेकिन जैसा कि अभी पता है आप लोगों की कि सीजीएल का ऑलरेडी आप लोगों ने नोटिस देखा हो, जिसमें बताया गया था कि एग्जाम जो है शेड्यूल कर दिया गया और ये सितंबर के फर्स्ट वीक में कराया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी एग्जाम्स वगैरह थे, इसको लिखा गया द एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर एंड रिवाइज शेड्यूल फॉर सीजीएल एंड अदर जो सब्सिक्वेंट एग्जाम्स होंगे वो यहाँ पर जो है कमीशन की वेबसाइट पर जल्दी यहाँ पर डाल दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें क्लियर की गई कि जो आपका सीजीएल का एग्जाम है वो जो होना था 13 अगस्त से, अभी उसे पोस्टपोन कर दिया गया और ये सितंबर के फर्स्ट वीक से यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, मतलब सितंबर की फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाएगा। ये चीज़ें क्लियर की गई हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने नोटिस वगैरह देख लिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया, यानी सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। तो क्या हमारे एमटीएस में भी फर्क पड़ेगा? क्या हमारा एमटीएस का एग्जाम कब तक जा सकता है? उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूँ। जैसा कि आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के जिन अभ्यर्थियों का पेपर कैंसिल किए गए थे, उनका यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया और उनकी एग्जाम डेट यहाँ पर जारी कर दी गई। जिन अभ्यर्थियों के लगभग यहाँ पर 59,500 कैंडिडेट थे, उनका जो एग्जाम नहीं हो पाया था, नहीं कराया गया था, कैंसिल हुए थे कई सारे एग्जाम सेंटर के। आपको पता है कि कितनी एडीक्यूडी के बाद कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के जो फेज 13 का एग्जाम था वो नहीं हुआ था, वो यहाँ पर एग्जाम आपका 29 अगस्त को होने जा रहा है। ठीक है, जो इसके एडमिट कार्ड वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग 26 अगस्त से यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड वगैरह देख सकेंगे। ये चीज़ें क्लियर की गई हैं कि जो 26 अगस्त से आप लोग अपना एडमिट कार्ड वगैरह देख सकेंगे और उन सभी कैंडिडेट का एग्जाम यहाँ पर 29 अगस्त को यहाँ पर कराया जाना है। ठीक है, ये चीज़ें आज नोटिस आया, ये चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन इसमें ना ही स्टेनो की किसी भी चीज़ का जिक्र किया गया है। सिंपली जो फेज 13 के एग्जाम था उसमें जो एग्जाम मतलब कैंसिल हुए थे जिन सेंटर का, उनका यहाँ पर 59,500 के आसपास टोटल कैंडिडेट थे, तो उनके लिए यहाँ पर एग्जाम डेट जारी कर दी गई, 29 तारीख से होने वाला है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल बनता है हमारे एमटीएस के स्टूडेंट का कि आखिर हमारा एग्जाम कब तक कराया जाएगा। सीजीएल का ऑलरेडी पोस्टपोन हो रखा है, जो कि अगस्त में होना था वो सितंबर में पोस्टपोन कर दिया गया। लगभग 15 से 20 दिन के लिए पोस्टपोन हो चुका है। तो क्या ये जो हमारा मतलब कि एमटीएस है ये भी पोस्टपोन होगा? क्योंकि आपको पता है कि कम से कम 15 से 20 दिन तो मिनिमम चलने ही वाला है आपका सीजीएल का एग्जाम। तो ऑलरेडी जैसा कि फर्स्ट वीक में बताया गया, उसमें अभी उसमें डेट कन्फर्म नहीं की गई थी कि कब किस डेट से होगा। लेकिन अब आपको पता कि जो अभी अगस्त में मतलब कि आज 22 तारीख हो गई है। अब यहाँ पर 8 दिन, सिर्फ 8 से 9 दिन इसमें बच रहे हैं। उसके बाद फिर अगस्त मतलब कि सितंबर का हमारा फर्स्ट वीक आ ही जाएगा। तो अभी तक और कोई नोटिस जारी नहीं किया गया सीजीएल से रिलेटेड। सिर्फ यहाँ पर जो फेज 13 के एग्जाम कैंसिल हुए थे उनका नोटिस जारी किया गया था। तो अभी कितना और डिले हो सकता है, इसमें तो क्लियर किया गया था सितंबर के फर्स्ट वीक में आप एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे। अब हमें देखना होगा जो नोटिस आता है, मेनली हमें नोटिस का इंतजार रहेगा कि आखिर सीजीएल का एग्जाम कब कराया जाएगा। जब इसमें जो चीज़ें क्लियर होंगी कि कितने दिन में यहाँ पर सीजीएल का चलने वाला है, उसके बाद हमें अपने एमटीएस के एग्जाम को लेकर के क्लियरिटी मिल जाएगी कि आखिर हमारा एमटीएस का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर सितंबर के फर्स्ट वीक में कराते हैं और यहाँ पर एमटीएस का, जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस का जो डेट है वो 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक चलने वाली, तो सीजीएल का एग्जाम अगर 20 तारीख से पहले मतलब कि खत्म हो जाता है, तब तो चांसेस है कि आपका जो एमटीएस है वो पोस्टपोन नहीं होगा। लेकिन अभी हमें देखना होगा नोटिस को लेकर के कि आखिर नोटिस में किस डेट से किस डेट तक यहाँ पर मेंशन होता है सीजीएल का एग्जाम। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, हाँ भले एमटीएस की जो वैकेंसी है, एमटीएस का जो पेपर होता है इसमें 10th वाले अप्लाई करते हैं और सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल का तक का होता है। लेकिन जितने भी यहाँ पर ग्रेजुएट कैंडिडेट होते हैं सभी कहीं ना कहीं एमटीएस में भी यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं। तो कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर बहुत सारी सेमी होते हैं जो सीजीएल भी दे रहे होंगे और एमटीएस भी दे रहे होंगे। तो ट्राई यही होगा कि मतलब कि जो एग्जाम है, अगर 20 तारीख से पहले सीजीएल के सारे एग्जाम मतलब कि स्टार्ट होकर के हो जाते हैं 20 तारीख से पहले, तब तो चांसेस है कि पोस्टपोन नहीं होगा। लेकिन अगर 20 तारीख से ऊपर यहाँ पर डेट आती है तो फिर चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि एमटीएस आप लोगों का पोस्टपोन हो सकता है। तो ये चांसेस अभी तक दिख रहे हैं। बाकी जो चीज़ें होंगी वो जो सीजीएल का एग्जाम डेट शेड्यूल आएगा, जो एग्जाम डेट आएगी, जो नोटिस आएगा, उसके आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। 99% चीज़ें हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि हमारा एमटीएस यहाँ पर पोस्टपोन होने वाला है या फिर इन्हीं डेट में, यानी 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो ये चीज़ें नोटिस में क्लियर होंगी। बाकी ऑलरेडी आपके एमटीएस के एग्जाम डेट को लेकर मैंने क्लियरिटी दे दी कि कब तक आपका पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा और कब तक हो सकता है। अगर नहीं पोस्टपोन होगा तो इन्हीं डेट पर होगा और फिर पोस्टपोन होगा तो कितना हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।